अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चले स्टूडेंट्स, फिर आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। कल हमने डायगोनल मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिसेस की टाइप्स थी उनको डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इन सारी चीजों को डिस्कस किया। आज हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स की, उनको डिस्कस करेंगे। चलें लेक्चर का आगाज करते हैं। देखें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की डिस्कस करनी है, इसके अंदर भी वही चीजें, एडिशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इन तीनों चीजों की ही ये प्रॉपर्टीज होगी। चलें आगाज करते हैं। पहली लाइन में पढ़ने लगा हूं। इफ ए, बी एंड सी आर कंफर्मेबल फॉर द इंडिकेटेड सम और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। कहता है कि अगर ए, बी और सी कंफर्मेबल हो, ठीक है, कंफर्मेबल हो इंडिकेटेड सम या प्रोडक्ट के लिए मैट्रिसेस के, और सी और डी जो है वो स्केलर्स हो, तो फिर ये जो नीचे दी गई प्रॉपर्टीज है ना, वो सारी की सारी ट्रू होंगी। नंबर वन प्रॉपर्टी, आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी मैट्रिक्स के अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम दो हमारे पास नंबर्स हैं उनको जमा करें, या हम a प्लस बी कर लें या b प्लस ए कर लें, उन दोनों का जवाब सेम ही आए, तो ये हमारे पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वहां पर मैंने लिखी हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी आपको पता होगा। इसमें क्या होता है, आप दो नंबर्स को ऐड करते हैं और उनके गिर्द ब्रैकेट लगाते हैं, और जो तीसरा नंबर होता है वो वैसे ही होता है। पहले इन दोनों को ऐड किया जाता है और फिर बाद में जो तीसरा नंबर होता है, इन दोनों का जो जवाब आता है उसके अंदर उसको भी ऐड कर दिया जाता है। ये होती है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहला नंबर जो ए है वो वैसे ही रहता है, और जो दूसरे नंबर्स होते हैं उन दोनों को जमा किया जाता है जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, और जो जवाब आता है उनको फिर ए के अंदर जमा कर दिया जाता है। ये याद रखिएगा, इन दोनों का जवाब सेम आता है। जो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब होता है वही राइट हैंड साइड का भी जवाब आता है। अब डिस्कस करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी नहीं है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। कल हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब देखें, ये कोई हमारे पास नंबर है सी डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये नंबर हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें पहले, या आप डी, स्मॉल डी और ए को मल्टीप्लाई कर लें और फिर बाद में सी को मल्टीप्लाई कर लें। ये आपके पास राइट हैंड साइड है। और जो लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है, या आप जो सी और डी, स्मॉल सी और डी, स्मॉल सी और डी क्या है, स्केलर्स हैं। ऊपर मेंशन किया गया स्मॉल सी और डी स्केलर्स हैं, और ए, बी और सी ये जो है ये कंफर्मेबल है किसके लिए, इंडिकेटेड सम और प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के लिए। सी और डी, स्मॉल सी और डी स्केलर्स हैं। ये देखिए, या आप स्मॉल सी और डी जो कि स्केलर्स हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, फिर आप उसके बाद एक साथ मल्टीप्लाई करा लें, या आप पहले स्मॉल डी और ए को मल्टीप्लाई करें और फिर स्केलर जो सी है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, जवाब आपका सेम ही आएगा। अब डिस्कस करते हैं चौथी प्रॉपर्टी जो कि है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मेरी बात सुनिए। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिटी की समझ आनी चाहिए। आइडेंटिटी बेसिकली ये होती है कि अगर ऐसी चीज कि आप उसके अंदर कोई चीज ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, वो ही वापस आ जाए। जैसे 2 है, 2 प्लस 0 मैंने किया है, तो जब 2 प्लस 0 किया है तो देखिए 2 मेरे पास वापस आ गया। यानी कि ये जो 0 है ये मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। यहां से साबित हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 0। तो देखें ये जो एडिटिव आइडेंटिटी लिखी हुई है वो क्या लिखी है, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a इज इक्वल टू a। यानी कि आइडेंटिटी बुनियादी तौर पर वो चीज होती है कि जिसके अंदर आप जो मर्जी चीज ऐड करें, जो मर्जी चीज मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर मैं एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो वहां पर जो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है। उसकी रीजन ये होती है कि 1 के साथ आप जो मर्जी चीज मल्टीप्लाई करते हैं आपका जवाब सेम ही आता है। इसी तरह 0 के साथ आप जो मर्जी चीज ऐड कर दें आपका जवाब सेम ही आता है। लिहाजा एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या हुई, 0, जबकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई, 1। या अब चूंकि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं, तो
एडिटिव आइडेंटिटी की जब हम बात करेंगे तो ये सिंपल जीरो नहीं लेंगे, तब हम क्या करेंगे, ये एक मैट्रिक्स लेंगे, नल मैट्रिक्स, उसके अंदर ऐड किया करेंगे और जो हमारा जवाब होगा वो वही वापस आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये देखें, अगर ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, सपोज कर लें 2 1 3 2, इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा, यानी कि इसको मैं नल मैट्रिक्स के अंदर ऐड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या जवाब आएगा, वही आ जाएगी चीज वापस, 2 1 3 2। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी जो आइडेंटिटी है, तो वो वही जवाब आएगा। ठीक है, इसकी भी एक मिसाल देखते हैं। ये देखें जरा, मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है 2 3 1 2, यही लेते हैं हम, और ये देखें 1 0 0 1। अब चेक करते हैं कि क्या आता है। पहली रो पहला कॉलम, आपको बताया था मैंने कल ये तरीका मल्टीप्लाई करने का। ये देखें 2 + 0 3 + 0, दूसरी तरफ अब पहली रो दूसरा कॉलम 0, ठीक है, +1। अच्छा, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 + 2, देखें वही जवाब आया ना। यहां से सेटिस्फाई हो गया कि आप अगर एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें कि अगर आप जीरो के साथ या नल मैट्रिक्स के साथ आप किसी भी मैट्रिक्स को जमा करेंगे तो आपका वही जवाब आएगा, या आप किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि आइडेंटिटी के साथ, तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी होगी पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये देखें, सी स्मॉल सी यहाँ पर क्या स्केलर है, और ये बड़ा ए और बड़ा बी यहाँ पे मैट्रिसेस हैं बुनियादी तौर पर। ये देखें, आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें पहले, यानी कि ब्रैकेट लगाकर पहले आप दो मैट्रिसेस को जमा कर दें, फिर बाद में आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें। जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है कि आप किसी स्केलर को जो कि सी है, पहले आप स्केलर नंबर जो है उनको दोनों मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड कर लें, जवाब दोनों का सेम ही आएगा। बी पार्ट देखें वही चीज है, लेकिन इसमें यह है कि आपने पहले स्केलर्स को ऐड किया है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स के साथ। इधर देखें, आपने स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया है, दोनों स्केलर्स को जो कि आपके पास मौजूद है। पहले में सिर्फ एक स्केलर था जो कि स्मॉल सी था, यहां पर दो आपके पास स्केलर्स हैं, वहां पे दो मैट्रिसेस थी, यहां पर एक मैट्रिक्स है, दोनों का जवाब ठीक सेम ही आएगा। अच्छा, सातवीं प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल एडिशन की तरह है। देखें, एडिशन में जैसे किया वैसे ही करेंगे कि ए को आपने वैसे ही रहने दिया, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों का जो जवाब आया फिर आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, या ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो उनका जवाब आया उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का जवाब आपका सेम ही आएगा। आठवीं प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट समझते हैं, मेरी लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है, यानी कि मेरे ये देखिए लेफ्ट ये है, तो यहां से पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ए मैंने इस तरफ रखा क्योंकि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बी प्लस ई दो मैट्रिसेस हैं, इनको ऐड करके आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या आप पहले ए को यानी कि जो ए मैट्रिक्स है उसको इन दोनों के साथ बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें, दोनों का जवाब सेम ही आएगा। नौवीं प्रॉपर्टी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये देख लें जरा, आप दो मैट्रिसेस हैं आपके पास ए प्लस बी, अब राइट है, जारी बात ऊपर लेफ्ट था उस तरफ से किया, अब राइट है इस तरफ से करेंगे, तो अब हमने क्या किया, ए प्लस बी को ऐड किया और सी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। या आप ए सी यानी कि ए को पहले सी के साथ कर लें, बी को भी सी के साथ मल्टीप्लाई कर लें, ऐड कर लें, फिर बाद में इन दोनों को, तो दोनों का जवाब सेम ही आएगा। 10वीं लास्ट प्रॉपर्टी, ये देखें, पहले क्या किया, दो मैट्रिसेस जो कि ए और बी हैं दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर उसने जो स्केलर है सी स्मॉल सी इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को कर ले, इनका जवाब इन दोनों के बराबर आएगा। अब दूसरी बात वो क्या कह रहा है, या आप इस तरह करें कि पहले आप जो स्मॉल सी है जो कि एक स्केलर है
उसको आप ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उसका जो जवाब आए उसको फिर बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो इन दोनों का जवाब सेम आएगा। या तीसरा ये कि आप ए मैट्रिक्स को पहले वैसे ही रहने दें, आप स्मॉल सी जो कि एक स्केलर है उसको पहले बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों का जो जवाब है उसको ए के साथ कर लें, तो इन तीनों का जवाब सेम आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, आधी से ज्यादा प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हुई हैं, कुछ ही चेंज है, लेकिन वो इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। नोट क्या है, मल्टीप्लिकेशन के केस में ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना वो होल्ड नहीं करती, एडिशन के केस में होल्ड करती है, मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करती। याद रखिएगा, कभी भी आप ए और बी को मल्टीप्लाई करें और बी और ए को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का जवाब सेम कभी भी नहीं आएगा। लिहाजा मल्टीप्लिकेशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। ये हमारी थ्योरी थी स्टूडेंट्स, 4.1 से पहले तक जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश की है, ताकि आप एक्सरसाइज के सवाल अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज 4.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसके अंदर ए आई जे, स्मॉल ए आई जे मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, एंट्रीज के लिए उसने ना वैसे लिख दिया। ये मैंने आपको बताया था, एंट्री 3/4 लिख दिया। इसको मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि ये मैट्रिक्स कैसे बनेगी। देन हमने क्या शो करना है कि I3A इज इक्वल टू ए। I3 यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आपने लिखना हो ना स्टूडेंट्स, ये देखें, अगर मैं ये लिखूंगा ना अकेला आई, अगर मैं अकेला आई लिखूंगा तो इसका मतलब ये है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास 3/3 की है, ठीक है। और आपने इसको ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है। वो कहना ये चाह रहा है कि आपने ये जो आइडेंटिटी है इसको आपने ए के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो जवाब इसका क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ये हमने प्रूफ करना है। चलें स्टार्ट करते हैं फिर। चलें स्टूडेंट्स फिर आगाज करते हैं। हमारी बात हो रही थी आइडेंटिटी की। ये देखिए I3 का मतलब है 3/3 मैट्रिक्स आइडेंटिटी की। तो ये देखिए 3/3 जब मैं लिखूंगा तो कैसे आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मेरे पास क्या आई 3/3 की। और ए उसने यहाँ पर बताया ए आई जे का मतलब एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज है ना उन सारी को उसने इसके साथ रिप्रेजेंट किया हुआ 3/4, यानी कि 3/4 की आपने लिखनी है। तो ये अब चूंकि जनरल सा क्वेश्चन है तो हम जनरल सी लिखेंगे। ये देखें, हमने कुछ पीछे भी बातें की थी तो जनरली की थी, तो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब 3/4 की जगह A11, याद करें हमने ये पीछे भी बातें की थी इसी तरह। A12 डायगोनल मैट्रिक्स जब समझी थी आप लोगों ने मुझसे, तो मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स जब समझाई थी तो उसके अंदर भी इसी तरह हमने जनरल टर्म ही यूज की थी, जनरल मैट्रिक्स ही यूज की थी। लिहाजा इधर भी हम जनरल ही लिखेंगे। 3/4 कह रहे हैं, इनके 3 रोज और 4 उसके कॉलम्स हैं। तो देखें A13 A14, ठीक है। आगे A21 A22 A23 A24, अगला A31 A32 A33 A34, क्लियर। अब कह रहा है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पर ए ही आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे
हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने, ठीक है। हमने प्रूफ क्या करना है, I3A इज इक्वल टू ए, हमने प्रूफ करना है। तो I3A लेफ्ट हैंड साइड है तो मैंने वो लिख ली। मल्टीप्लीकेशन के रूल्स मैंने आपको बताया कैसे करनी है, वो करते हैं। पहली रो पहला कॉलम क्या आएगा, A11 प्लस 0, जब A21 के साथ होगा तो 0 प्लस 0, अगली 0, दूसरी रो पहला कॉलम प्लस A21 प्लस 0, आगे 0 प्लस 0 प्लस A31। पहले आपने तीनों रोज को पहले कॉलम के साथ कर लेना है, फिर तीनों रोज को दूसरे के साथ, इसी तरह तीसरे के साथ और फिर चौथे के साथ। आगे डिस्कस करते हैं। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ देखें क्या आएगा, A12 प्लस आगे 0, ठीक है, प्लस 0। इसे जरा ठीक करता हूं। आगे ये A12 है, A12। अगला क्या होगा, 0 प्लस A22 प्लस 0। तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ करना है तो क्या होगा, 0 प्लस 0 प्लस A32। आगे आ जाए पहली रो तीसरा कॉलम क्या होगा, इसे जरा ठीक करते हैं। A31 A31 A32 A33 A34 A31। अच्छा, अब अगली तीसरी रो तीसरा कॉलम A13 प्लस 0 प्लस 0, नीचे आ जाए 0 प्लस A23 प्लस 0, आगे 0 प्लस 0 प्लस A33। आगे सॉरी, ये जरा से ठीक कर दो। आगे क्या होगा, A14 प्लस 0 प्लस 0, आगे 0 प्लस A24 प्लस 0, आगे 0 प्लस 0 प्लस A34। अब देखें हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, ये एंट्रीज थी। देखें A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। देखें वो ही जवाब आ रहा है आपके पास वापस। लिहाजा अब आपने एंड पे क्या लिख देना है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखिए A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 A14 A24 A34। क्या लिखना है, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। ये था पहला पार्ट इसका। दूसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं अब। चलें स्टूडेंट्स, फिर आगाज करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरे पार्ट के अंदर बस सिर्फ यही फर्क है कि
आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की है, बाकी सारा सवाल वही है, लिखते हैं। दूसरे के अंदर कह रहा है वो A14 इज इक्वल टू ए, साबित यही चीज करनी है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले तो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है 4x4 की, वो लिख लेते हैं। वो क्या होगी ये, ठीक है, 0 1 0 0 फिर 0 0 1 0 और लास्ट पर क्या होगा 0 0 0 1। या आपने खुद से अपने जेब में रखनी है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है बनाना। और ए हमारे पास वही है, ए की वैल्यू वही लिखेंगे, A11, ठीक है, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, उसके बाद A31, A32, A33, A34, हमारे पास आ गई। अब मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, हमने ए को लेफ्ट साइड पर रखना है और आइडेंटिटी को इस तरफ रखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। चलिए लिखते हैं। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, वो है हमारे पास A14 I4, ठीक है। चलें फिर शुरू करते हैं। तो देखें, ए लिख लिया, A11, A21, A31, A12, A22, A32, ठीक है। फिर A13, A14, A23, A24, A33, A34, ये हमारे पास आ गई ये मैट्रिक्स ए। और आइडेंटिटी लिखते हैं 1 0 0 0 0 1 0 0, उसके बाद 0 0 1 0 और लास्ट पर 0 0 0 1। हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है आइडेंटिटी। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई शुरू करते हैं, जैसे आगे हम करते हैं उसी तरह करेंगे। पहली रो पहला कॉलम कर दें, A11 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, पहली रो पहला कॉलम। दूसरी रो दूसरा कॉलम देख लें, A21 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। आगे आगे क्या, तीसरी रो पहला कॉलम A31 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। अब पहली रो दूसरा कॉलम 0 प्लस, ठीक है, A12 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है। आगे दूसरी रो दूसरा कॉलम कर लेते हैं, देख लेते हैं, 0 प्लस A22 प्लस 0 प्लस 0। आगे 0 प्लस A32 प्लस 0 प्लस 0। आगे पहली रो तीसरा कॉलम 0 प्लस 0 प्लस A13, ठीक है। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस दूसरी रो तीसरा कॉलम है A23। नीचे क्या आएगा 0 प्लस 0 प्लस A33 प्लस 0। आगे लास्ट हमारा रह गया तीसरी रो और चौथा कॉलम। देखें 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34, 0 प्लस 0 प्लस 0, सॉरी A34 नहीं आना, A14 आएगा, ठीक है, प्लस A24। आगे 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस A34। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। देखें वही मैट्रिक्स ए हमारे पास वापस आ गई है, जो कि हमने प्रूफ करना था। देखें A11, A21, A31, A12,
A22 A32, अगला A13 A14 A23 A24 A33 A34। यही हमने साबित करना था कि अगर हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4x4 की जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ए के बराबर आता है। यही हमने साबित करना था। तो लिखेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अब अगले सवाल की बात करते हैं। जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो वो भी बहुत आसान है, 9th के अंदर आपने किए हुए हैं। वैसे ये सवाल मुश्किल नहीं है, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने हमें 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं और हमने क्या करना है, हमने माइनस करना है। ए पहला पार्ट है ए माइनस बी, फिर बी माइनस सी, इसी तरह ए माइनस बी ब्रैकेट है और फिर माइनस सी करना है। इस तरह 4 पार्ट है जिनमें से 2 मैं करवाऊंगा, 2 आपने खुद करने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, और उसने हमें क्या दिया है, ए उसने हमें दिया इफ ए इज इक्वल टू 0 3 -1 -1 2 0 2 1 4 बी क्या 2 1 -1 1 2 2 -1 4 1 और सी क्या है, सी है हमारे पास, सी देखें 1 -1 3 0 5 4 -2 0 -1। अब हमने क्या करना है, पहला पार्ट है ए माइनस बी, दूसरा आप खुद करेंगे वो बी माइनस सी है। पहला मैं कर देता हूं आपको, ए माइनस बी आसान है, सब्ट्रैक्शन करनी है हमने बुनियादी तौर पर, करते हैं। फिर देखें 0 3 -1 -1 2 0 2 1 4 -2 1 -1 1 2 2 -1 4 1। ये हमने बुनियादी तौर पे करनी है। चलें फिर करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या होगा 0 -2 -2 3 -1 2 -1 +1 0। आगे दूसरा अब हमने डिस्कस करना है। चलें फिर स्टूडेंट्स आगाज करते हैं। देखें जरा, यहां पर -2 आया था और यहां पर 2, ठीक है। -1 माइनस और ये माइनस था, इसके साथ तो प्लस हो गया तो 0 आ गया। आगे देखें -1 -1 -2 आ गया। आगे 2 -2 0 आ गया। 0 -2 -2 आ गया। 2 माइनस और वो -1 है, जब माइनस उस -1 के साथ प्लस होगा तो क्या आएगा 3। फिर 1 -4 -3, ठीक है। और लास्ट पर 4 -1 3। ये हमारा जवाब आ गया। ये पहला था क्वेश्चन ए माइनस बी, जब हमने साबित करना था, ठीक है। अब देखें एक पार्ट है, गालबन तीसरा पार्ट है इसका, वो डिस्कस करते हैं। वो देखें क्या है, वो ये है कि ए माइनस बी माइनस सी, यानी कि पहले आपने ए माइनस बी करना है, पहले से सोल्व करना। ब्रैकेट का मतलब होता है कि किस चीज को पहले सोल्व करना, पहले इससे सोल्व करना, फिर जो जवाब आएगा उसमें से सी माइनस कर देना है। तो ये देखिए हमने नीचे ए माइनस बी सोल्व किया हुआ है, इसी को यूज करेंगे ऊपर और माइनस सी निकाल देंगे बीच में से, ठीक है। चलें सोल्व करते हैं। ए माइनस बी हमारे पास क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन और ए माइनस बी माइनस सी मैंने लिखा, ए माइनस बी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। वो लिखेंगे, वो क्या है ये देखिए जरा, वो है हमारे पास -2 2 0 -2
0 -2 3 -3 3। अब हमने इसमें से माइनस करना है सी को निकालना है बीच में से, ठीक है। तो चलें फिर सॉल्व करते हैं। a माइनस बी माइनस सी, इसमें से हमने c को निकालना है। -2 2 0, ठीक है। -2 0 -2 3 -3 3। हमने माइनस क्या करना है, c माइनस करना है। c क्या है, 1 -1 3 0 5 4 और -2 0 -1। स्टूडेंट्स देखें, हमने ये चीज माइनस करनी है, तो करते हैं फिर। पहले मैंने डायरेक्ट कर दिया था, अब मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, पूरे स्टेप्स करूंगा, ठीक है। देखिए -2 -1 पहला, दूसरा 2 -1, ठीक है। फिर आगे 0 -3, ये देखें। उसके बाद -2 -0, उसके बाद 0 -5, उसके बाद -2 -4, उसके बाद 3 -2, उसके बाद -3 -0, उसके बाद 3 इंटू -1। ये हमने लिख लिया। अब देखें क्या जवाब आ रहा है। हमारे पास जवाब आ रहा है -3 प्लस का 3 -3, ठीक है। -2 -5 -6 और 5 -3 और प्लस का 4। ये हमारे पास जवाब आया। बाकी दो क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं।